Hello everyone, this is a lecture number 3 of the topic metric space। तो पहले दो लेक्चर्स में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ये उनके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं। तो पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट। आपके पास कोई स्पेस है, हमने मेट्रिक स्पेस को डिनोट किया था एक्स डी से। इसके अंदर आपके पास कोई सेट आ गया ए कोई सेट है, आपको डिस्टेंस निकालना है किसी एक पॉइंट का इस सेट से, तो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेट ए। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक चेक करेंगे तो ये डिस्टेंस काउंट होगा, इसकी बाउंड्री तक सबसे कम वाला डिस्टेंस है वही डिस्टेंस काउंट होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट अगर इस सेट के अंदर ही है, सेट के अंदर में से हमने पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस उस सेट से चेक कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस 0 रहेगा। किसी भी सेट के खुद के पॉइंट के साथ डिस्टेंस चेक करोगे तो वो 0 रहेगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। आपके पास स्पेस है, एक सेट ए आ गया, एक सेट आ गया बी। अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, आपने यहाँ से एक एक्स एलिमेंट नहीं उठाया, यहाँ से आपने वाई एलिमेंट उठाया, इन दोनों में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेट है। लेकिन अगर आपने एक्स भी यहाँ से उठा लिया, वाई भी यहाँ से उठा लिया, इन दोनों सेट के एलिमेंट सेम ही सेट में से है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 0। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और किसी सेट का दूसरे सेट के साथ डिस्टेंस कब 0 होगा? ये तब 0 होगा जब वो दोनों सेट एक ही है। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, दैट मीन ग्रेटर देन 0 है, तो इनका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ होगा ही नहीं, दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो गया तो दोनों में कॉमन है, तो डिस्टेंस 0 काउंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स था। अब है डायामीटर ऑफ द सेट। डायामीटर क्या होता है? एक सेट है, ए सेट नाम दे दो आप इसको, इसका डायमीटर होगा, आप इसमें से कोई दो एलिमेंट उठाओ, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो। अब ये जो भी सुप्रीमम डिस्टेंस होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ये दोनों एक्स वाई पॉइंट्स जो है ये आपके सेट में से ही, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द सेट। अब ये वाई यहां भी हो सकता है, ये वाई यहां भी हो सकता है, हमें कौन सा लेना है? जो मैक्सिमम वाला। तो maximum distance between the 2 points is denoted as a diameter of the set. Okay. अब नेक्स्ट आते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेसेस। तो बाउंडेड आप किसको कहोगे? मेट्रिक स्पेस आपने ली d ऑफ एक्स वाई, आप इसको x ऑफ dy, एक्स डी आपने मेट्रिक स्पेस ली। ये बाउंडेड तब होगी जब distance between x y is always less than equals to some k is any positive real number, k is positive real number, 0 भी हो सकता है। लेकिन distance between the distance between the any two points of the space is always less than equals to k, then हम उस मेट्रिक स्पेस को बोलेंगे क्या वो है? बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है। ओके, अब अनबाउंडेड को देख लेंगे। अगर हमें ऐसा कोई के एलिमेंट रियल नंबर ना मिले, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिला कि हमने उस मेट्रिक निकाली, उसके एलिमेंट्स की मेट्रिक चेक कर रहे हैं, तो वो उस पॉइंट के बाद बड़ा वैल्यू ना आए, लेकिन हमें नहीं मिल रहा कोई ऐसा पॉइंट जिसके बाद की वैल्यू बड़ी आनी बंद हो जाए, तो दैट मीन वो बाउंडेड नहीं रहेगा। उस केस में हमें के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट के belongs to real such that distance between xy is less than equals to k for all xy। ऐसा नहीं कोई एक मिल गया और उसके लिए नहीं, for all xy belongs to the space। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस है। अब हम थ्योरम करते हैं इसके ऊपर, थ्योरम करते हैं। हमारे पास थ्योरम है, every metric space bounded or not
can be made to a bounded metric space. तो आपके पास जो metric space given है वो bounded हो चाहे ना हो, तो लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस करके एक न्यू metric बना सकते हैं कि क्या वो बाउंडेड आ जाए। तो ये थ्योरम है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें लेना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। हमें नहीं पता वो बाउंडेड है या नहीं, लेकिन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो हमने XD मैट्रिक्स स्पेस ली, XD बी अ मैट्रिक्स स्पेस। इसके ऊपर हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, लेट D1 कहां से है, X क्रॉस X से R तक। ये कैसे डिफाइन किया है, D1 ऑफ XY इज इक्वल्स टू D ऑफ XY ओवर 1 प्लस D ऑफ XY। आपको कोई भी दे रखी है, आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, D ऑफ XY अपॉन 1 प्लस D ऑफ XY। ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये जो मैट्रिक आएगी, ये बाउंडेड होगी, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि बाउंडेड है। बाउंडेड प्रूव करने के लिए पहले तो हमें ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि वो मैट्रिक भी है या नहीं। मैट्रिक को चेंज करके हमने एक न्यू चीज बनाई है, वो पहले हम प्रूव करेंगे कि बाउंडेड है या नहीं। तो इसको पहले मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करेंगे। D1 ऑफ XY इज मैट्रिक, इसके लिए प्रूव करें। तो मैट्रिक के लिए 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, D ऑफ XY इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो D1 ऑफ XY ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। D1 ऑफ XY है क्या, it's a D of XY over 1 plus D of XY। अब DXY ऑलरेडी मैट्रिक थी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। ये भी मैट्रिक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई। उसमें कुछ ऐड करोगे तो भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसमें से ऐसे प्रूव हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। सेकंड कंडीशन क्या थी कि डिस्टेंस 0 तब आए जब वो दोनों एलिमेंट सेम है। तो D1 ऑफ XY इज 0। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये बैकवर्ड भी स्टेप जा सकते हैं। तो D1 था क्या, D ऑफ XY ओवर 1 प्लस D ऑफ XY। ये हमें 0 चाहिए। ये 0 होगा कब, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चल रही है, जब D ऑफ XY 0 होगा। D ऑफ XY कब 0 होगा, जब X और Y इक्वल होंगे। तो बस आप चाहे इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, आपके पास दोनों सेम रिजल्ट आएंगे, इफ एंड ओनली कंडीशन ही आएगी। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें प्रूव करना होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, D1 ऑफ XY इट शुड बी इक्वल टू D ऑफ YX। तो D1 ऑफ XY देखो क्या आता है, D1 वैल्यू लिखोगे D ऑफ XY ओवर 1 प्लस D ऑफ XY। आप X का Y से डिस्टेंस चेक करो, चाहे Y का X के डिस्टेंस चेक करो, सेम आएगा। तो मैंने Y से X का चेक कर लिया, तो 1 प्लस D ऑफ YX। तो ये है क्या, ये आपके पास D1 ऑफ YX आ गया। तो हमारे पास ऐसे ही हमने थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बचती है, उसको देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में होता क्या, D ऑफ XY इज लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ XZ प्लस D ऑफ ZY। तो इस प्रॉपर्टी को हमने D1 के लिए प्रूव करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि DXY ऑलरेडी मैट्रिक थी, हमने उसी की प्रॉपर्टीज लिखा। हमें D1 प्रूव करना कि वो मैट्रिक है कि नहीं। तो हम ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है D1 के लिए भी प्रूव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं 1 बोथ साइड। दोनों साइड हमने एक कांस्टेंट टर्म एडिशन करवाई है, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, वैज इट इज इधर। अब क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन 1 ओवर 1 प्लस D ऑफ XY। ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू, जब चीज रेसिप्रोकल में जाती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1 ओवर 1 प्लस D ऑफ XZ प्लस D ऑफ ZY, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करवाओ, जब आप -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज। तो 1 प्लस D ऑफ XY, दिस इज DY is less than equals to -1 over 1 plus D of X Z plus D of ZY।
अब आप इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो और एलसीएम ले लो। जैसे ही आप 1 ऐड करके एलसीएम लोगे आपके पास, तो 1 ऐड करा के एलसीएम लो, 1 minus 1 over 1 plus d of xy is less than equals to 1 minus 1 over 1 plus d of xz plus d of zy। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा d of xy। नीचे क्या आएगा, 1 plus d of xy is less than equals to, यहाँ 1 और 1 इससे भी कट जाएगा और d of xz प्लस d of zy बचेगा, और डिनोमिनेटर में टर्म ये एज इट इज पूरी वाली, d of xz प्लस d of yz। इसको करते हैं नेक्स्ट। यहां से आप इनइक्वालिटी यूज करो, इस टर्म के नीचे अगर आप ये पूरी टर्म लिखोगे तो ये टर्म लेस देन आएगी d of xz ओवर 1 प्लस d of xz। फिर इस टर्म के नीचे आप ये चीज ले लो एडिशन के बाद, तो d of zy ओवर d of 1 प्लस d of yz। ये कैसे लिखा है मैंने इसको लिखा है d of xz ओवर 1 प्लस d of xz प्लस d of zy। ये टर्म स्मॉल आएगी, इससे d of xz ओवर 1 प्लस d of xz। उस वजह से मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है बस, क्लियर। तो ये एज इट इज ओवर 1 प्लस d of xz। अब ये है क्या, d1 of xy लेस देन इक्वल टू, ये क्या है d1 of xz, और ये क्या आ गया d1 of zy। तो आपके पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वो भी हमने प्रूव कर दी। किसके लिए, जो हमने खुद से मैट्रिक कंस्ट्रक्ट की थी, गिवन मैट्रिक में कुछ चीजें एडिशन कराई, उनका रेसिप्रोकल किया, न्यू एक स्पेस बनाई है, उसको प्रूव किया कि वो मैट्रिक है। अब मैट्रिक प्रूव कर तो दिया, अब हमें ये प्रूव करना है कि वो बाउंडेड भी है, क्योंकि प्रूव तो बाउंडेड के लिए करना था ना। तो d of xy के इक्वल होता है, राइट। अगर मैं इस राइट साइड में 1 ऐड कर दूं, मैंने एक कांस्टेंट टर्म ऐड कराई एक साइड पे, तो ये टर्म बड़ी आ गई, ये बड़ी आ गई। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो एक पॉजिटिव टर्म के साथ, ये टर्म बड़ी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड करोगे d of xy ओवर 1 प्लस d of xy, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसको नीचे इसी टर्म से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अगर इक्वालिटी नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, आप लेस देन भी लिख सकते हो। तो ये अब देखो, ये था क्या d1 of xy, तो हमारे पास क्या आ चुका है d1 of xy इज लेस देन 1 विच इज अ बाउंडेड। ये कंडीशन किसके लिए, बाउंडेड के लिए, कि आप xy कोई भी चूज करो स्पेस में, लेकिन अब उनका डिस्टेंस अगर हमेशा किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से कम आ रहा है तो वो स्पेस हमारी, वो मैट्रिक स्पेस बाउंडेड हो जाएगी। तो हमने इस थ्योरम में हमने प्रूव किया, कोई भी मैट्रिक स्पेस ली, उसको पहले चेंज किया, न्यू मैट्रिक बनाई, फिर उसको प्रूव किया कि वो मैट्रिक स्पेस है, फिर उसको ये शो करवाया दिया कि वो बाउंडेड है। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस को हम बाउंडेड बना सकते हैं खुद से। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।